आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज हम लोग बात करेंगे जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो शुरू हो गए हैं। तो काफ़ी सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान है कि सर एडमिट कार्ड के साथ या एंट्रेंस एग्ज़ाम में हमें किन किन चीज़ों का खास तौर से ख्याल रखना है, क्या क्या आईडी ले जानी है, मास्क लगा के लेके जाना है या सैनिटाइजर लेके जाना है, क्या क्या चीज़ें हैं, और वो जो उसमें एडमिट कार्ड में फ़ोटो है उसको हमें किस तरह से पेस्ट करना है, उसे कैसे वेरीफाई करना है। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि आपको आपका एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा तो हमारे यहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एडमिशन 2022 और 23 की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें आप जो है वो एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर कलर करवाएं या ब्लैक एंड व्हाइट, तो आप दोनों करवा लें, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन याद रखें कि आप जो है उसकी 2 फोटो कॉपी करवाएं, एक आप संभाल के रखें घर पे और एक आप अपने साथ लेकर जाएं, क्योंकि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तब उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो है उसे खो देते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बाद कि अब इसकी कोई नीड नहीं होगी। लेकिन आप जब उसके इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तो उसमें मेंशन किया गया है कि आप इसे संभाल के रखें और एडमिशन के वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कलर भी निकलवा सकते हैं और आप ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि उस पर फोटो कौन सा लगाए। तो फोटो वही लगाए जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त उसमें लगाया था। लेकिन अगर बाई चांस आपके पास अवेलेबल नहीं है वो वाला फोटो, तो आप कोई सा भी अपना लेके जा सकते हैं और उस पर जो है वहाँ पे साइन कर लेना क्रॉस वाले कि आधा जो है वो आपका फोटो पे आए साइन और आपका आधा जो है वो आपके एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है उस पर आए। अगर आपको कोई दिक्कत आई या कोई परेशानी आई तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये काम घर से ही करके लेके जाएं। आप एंट्रेंस के वक्त भी अपने हॉल में जाके इसे कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फेविस्टिक और सारी चीज़ें जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी। बस आपके पास आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है। वहीं आपके पास आपकी कोई एक आईडी होनी चाहिए। नॉर्मली आप छोटे बच्चे होंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास अभी आधार कार्ड होगा। कुछ बड़े बच्चे होंगे क्योंकि मास्टर्स के भी एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो आप अपना वोटर आईडी या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी लेके जा सकते हैं। ओरिजिनल भी लेके जाएं और एक फोटो कॉपी भी उसकी करा के ले जाएं एज अ सेफ्टी के लिए। वैसे ज़रूरी नहीं है लेकिन आप करा लें फिर भी। और फोटो भी एक ना लेके जाएं, कम से कम 2 या 3 फोटो जो है वो आप वहाँ पर ज़रूर लेके जाएं। और एग्ज़ाम हॉल में और एंट्रेंस एग्ज़ाम जिस दिन आपका होगा तो तकरीबन आपको वहाँ पर आधा घंटे पहले जो है वो पहुँच जाना है, क्योंकि आपको वहाँ पता भी होगा कि दिल्ली में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। तो वहाँ पर काफ़ी सारे गेट हैं, तो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो गेट पे होगा। सेंटर नंबर या एग्ज़ाम सेंटर आपके अलग होता है, गेट नंबर अलग होता है। इस बात को आप लोग एडमिट कार्ड में अपना नोट कर लें, क्योंकि गेट नंबर अलग होगा और एग्ज़ाम सेंटर आपका जो है वो अलग होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे गेट नंबर 7 है तो गेट नंबर 7 आपका है, लेकिन एग्जाम सेंटर वो क्या है 6 है। उसी के अंदर कोई सी बिल्डिंग में आपका जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होगा अगर आप बीए में या एमए में हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बता देते हैं। इसके बाद काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं सर हमें एडमिशन हॉल में क्या क्या ले जाने की अनुमति रहेगी। तो आप घड़ी लेके जा सकते हैं, वैसे इतनी ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहाँ पे आपकी घड़ी अवेलेबल होगी। वहीं आप पानी की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, यानी कि उसमें सिर्फ पानी आर पार दिख जाए। जो आपने देखा होगा मिल्टन वगैरह की जो बोतल है वो नहीं चलेगी। इसके अलावा आप पेन लेके जा सकते हैं, 4 से 5 पेन आप लोग जो है वो ले जा सकते हैं। पेंसिल, इरेजर, रबड़ वगैरह जो आपको चाहिए, यानी कि जो आपका एंट्रेंस से मुताल्लिक सामान है वो आप लेके जा सकते हैं। आपको मास्क लगाना ज़रूरी है और मास्क के बगैर जो है वो आपकी एंट्री नहीं होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो मास्क लेके जाएं और अपना सैनिटाइजर की जो बोतल आती है वो भी लेके जाएं। छोटी सी इतनी सी आती है, वो आप ले सकते हैं मार्केट से। अगर नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि आप अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये सारी चीज़ों को जो है वो करके जा सकते हैं। अब कोई भी बच्चा हो वो हिजाब के जा सकता है, वहाँ पे कोई ऐसा कोई परेशानी आपको नहीं होगी। आप कपड़े भी ठीक ठाक से अच्छे से पहन के जाइए कि हाँ भाई आप लगे कि एक आप सभ्य परिवार से जो है वो एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, क्योंकि कपड़ों से भी आपकी जो है वो अदब, आपका तहजीब जो है वो साफ तौर पे दिखाई देता है। तो इस बात का भी आप लोग जो है वो ख़ास तौर से अच्छे से तैयार होकर जाएं। बस इतना ना लगे कि आपने जो है वो ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर लिया। बिल्कुल एक ऐसा जाना चाहिए कि आप एक तालबे इल्म है, ना कि एक कि आप किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं एग्ज़ाम देने जाते हैं और शादी ब्याह के माहौल को समझ के जब वो एंट्रेंस एग्जाम देने जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग जो है वो दरगुजर करें। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक बात का आप लोग खास तौर से ख्याल रखें कि जब आप लोग OMR को फिल करें तो उसमें किसी भी तरह की गलती ना करें।
आप जो है वो OMR को तब तक ना भरें जब तक आपसे एग्जामिनर ना कहे। एग्जामिनर के कहने पर आप उसमें सर्कल करना शुरू कर दें। अगर आपको सर्कल करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप एग्जामिनर से एक बार कंसल्ट कर लें, क्योंकि अगर आपकी OMR गलत हो गई, रोल नंबर गलत हो गया, तो वो चेक नहीं होगी, क्योंकि वो कंप्यूटर के द्वारा चेक होती है। तो इसलिए कंप्यूटर जो है वो वही पकड़ेगा जो आपने गोला फिल किया होगा, क्योंकि नई पहली बार एग्जाम देने जाते हैं बच्चे तो काफ़ी नर्वस होते हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है और आप लोग सावधानी भी बरतें कि अगर आपको छोटी सी भी कहीं लग रहा है कि ये मुझसे गलत हो रहा है तो तुरंत आप एग्जामिनर से पूछ ले, वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आप गोले आराम आराम से भरें और पहले पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ लें कि उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिए गए हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसी तरह से चीज़ें करेंगे। बाकी अगर कोई आपको डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9045220432 पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन और आपको सही गाइडलाइंस देने की प्रोवाइड हम कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।